यहाँ हम अपनी मर्जी के बाल तक नहीं कटवा सकते, अपनी मर्जी की शादी करना तो बहुत दूर की बात है। फलानी, आई एम सो सॉरी, हमारा तुम्हारा ब्याह कतई ना हो सके। जो लड़कियां इतरा के कहती है ना कि हम पे तो 100 लड़के मरते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि वो 100 लड़के तो हर लड़की पे मरते हैं। ये हम लड़कों का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर तुम काहे को इतरा रही हो? मोदी जी, मुझे एक बात बता दो कि आने वाले 1-2 साल में अगर ये परीक्षा ऐसे ही कैंसिल होंगी तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर या फिर यूपीएससी में फार्म डाल दूं, आईएएस वाईएएस बनेंगे, देश को संभालेंगे, गरीब आदमी को भला हो जाए। सरकार से मेरा निवेदन है, एग्जाम कैंसिल करने के बजाय पेपर हमारे घर भिजवा दो। हम पेपर सॉल्व करके 7 दिन बाद आपको वापस भेज देंगे। सरकार पे हमने इतना विश्वास किया है तो सरकार को छात्र पर इतना विश्वास तो करना ही चाहिए। हमारा भी हक बनता है टॉप करने। मम्मी गलती है गई, गलती चली आयो। ऐसे ऐसे तो ट्रेंड डलने लाएंगे, तुम्हारा तो कच बिगड़े देंगे, हमारी तो कटाई है जा बिना बात में। मैं नहीं बना रहा वीडियो ने कचू। मैंने तो सोच लिया है, शादी करूंगा ना तो किसी अनपढ़ लड़की से करूंगा। शादी के बाद कहीं उसने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मेरे काले कारनामे पढ़ लिए ना तो मेरा तो खत्म, टाटा बाय बाय। तुम भी कोई अनपढ़ लड़की ढूंढ लो। हेलो, अरे भाई साहब, ये वैक्सीन कहाँ लग रही है? अगर आपको स्टेटस लगाना है तब तो आपके हाथ पे लगेगी, और हम तो कुल्ले पे भी लगवा सके, हमारे तो जुगाड़ है सब जगह। अबे अरे भाई साहब, गाली काहे को दे रहे हो यार? रीट एग्जाम की डेट आने का स्टेटस तो लोग ऐसे लगा रहे हैं जैसे सरकार ने सीधा इनको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया हो। अबे ज्यादा खुश मत हो, कहीं कोरोना को पता लग गया ना तो तुम्हारी डेट तो गई, खत्म, टाटा बाय बाय। 1 साल इंतजार करते रहे। डार्लिंग, तुम अपने फोटो में कौन सा फिल्टर लगाती हो? अरे मैं तो कोई सा भी फिल्टर ना लगा। अरे तो चुड़ैल लगाओ करना फिल्टर फोटो में। तेरे फोटो देख के हमारे बालक डर जाएं, कोई दिन हार्ट अटैक देकर मारेगी का। पहले मेरी मैडम मुझसे कहती थी कि अगर स्कूल में फोन लेके आए ना तो क्लास में नहीं घुसने दूंगी। अब मैडम जी, अगर फोन लेके ना बैठू ना तो तुम्हारी क्लास स्टार्ट नहीं होए। ठुकरा के मेरा मोबाइल, मैडम क्लास कैसे ले होगी? आजकल ऐसे ऐसे बालक भी प्यार में फूके जा रहे हैं, जहरीले स्टेटस लगाए जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले तक ये कहते थे मम्मी कर ली दुलवा। सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन मैं तो मेरी वाली को फ्रिज में रखूंगा, कहीं खराब ना हो जाए। दिल में तो कोरोना वोरोना को खतरा। कुछ लड़कियां तो इतनी चालाक होती हैं, अपनी 3-4 सांवली सी सहेलियों के साथ में सेल्फी लेंगी, फिर डीपी पे लगाएंगी ताकि खुद उनके सामने बढ़िया लग सके। अबे कुछ तो शर्म कर। जो भी रिश्तेदार मेरी शादी कराने की जबरदस्ती कर रहे हैं ना, पहले ही बता देता हूँ, ना मैं शादी करूंगा, ना मेरे बच्चों को शादी करने दूंगा, और मेरी पत्नी को तो बिल्कुल ही नहीं करने दूंगा। ये लड़की का चक्कर बहुत बुरा रे बाबा। महिलाएं एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो अपनी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा के देख लो, उन दोनों में से एक ही जिंदा बचेगी और तुम्हारा तो खत्म, टाटा।
कभी कभी तो ये सोच के हंसी छूट जाती है कि अगर इंस्टाग्राम ने इतने सारे फिल्टर न डाले होते तो ये लड़कियां तो इंस्टाग्राम पे किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती। डियर बेस्ट फ्रेंड, हमने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं समझा, हमने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है, लेकिन तुमने अब तक मुझे हैप्पी फादर्स डे नहीं बोला। कितनी कमबख्त औलाद है मेरी। चलो अब शर्माओ मत, तुरंत फोन करो और मेरे को हैप्पी फादर्स डे। अरे किस्मत की बात तो छोड़ो, साला शकल ही ऐसी है, ऑटो में बैठी हुई लड़की भी मना कर देती है। भैया अगर इसे बैठाया ना तो मैं उतर जाऊंगी। गजब बेइज्जती है यार। जिन्होंने भी अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए फोन दिलवाया है ना, भाई साहब बीच बीच में चेक करते रही हो, क्योंकि पबजी इंडिया आ चुका है और तुम्हारा ध्यान हटा और चिकन डिनर बटा। घर में काम हमसे किसी भी वजह से गलत हो जाए, ताना हमको एक ही सुनने को मिलता है। इनका ध्यान तो मोबाइल में रहता है, पूरा दिन मोबाइल चलवा लो इनसे तो। ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्लास खत्म। कोई डाउट हो तो पूछो। मैडम पूजा ऑनलाइन है ना? पूजा तुम वो व्हाट्सएप पे से अनब्लॉक कर दो, तुमसे बात करे मेरा मुख रात को नींद नहीं आवे।